हेलो दोस्तों, आप सभी को संघर्ष स्टडी 24 में बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। दोस्तों, ये वन लाइनर क्वेश्चन होगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो संविधान निर्माताओं ने विशेष ध्यान दिया था प्रस्तावना पर। और अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होता है? तो भारत के संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरू होता है। अगला प्रश्न है, भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अब धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ क्या होता है या धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है सभी धर्मों को महत्व देना, यानी सभी धर्मों को बराबर महत्व देना, समान महत्व देना। अगला प्रश्न है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब क्या है? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है किसी भी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। भारत किसी भी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है या किसी एक धर्म का समर्थन नहीं करता है, सभी धर्मों को बराबर मानता है। अगला प्रश्न है, गणतंत्र राष्ट्र क्या होता है? तो गणतंत्र राष्ट्र होता है राज्य का अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। राज्य का अध्यक्ष जो भी हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, वो वंशानुगत रूप से न हो, जनता के द्वारा चुना गया, जनता जिसको वोट करेगी वही अध्यक्ष हो। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत वंशानुगत शासन नहीं है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, मतलब राजा का पुत्र, जैसे पहले था कि राजा का पुत्र ही राजा बनेगा, उसका पुत्र ही राजा बनेगा, ऐसा नहीं है। भारत में जनता जिसको चाहेगी वही राजा बनेगा, वही मुख्यमंत्री बनेगा, वही प्रधानमंत्री बनेगा, वही विधायक बनेगा। तो भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि भारत में राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। भारत गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि भारत में राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ में है कि हम भारत के लोग से शुरू होता है, इसलिए भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारत को प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक राज्य बना? तो 1950 में भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक राज्य बना। अगला प्रश्न है, भारत गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू हुआ था? तो भारत की सही 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू हुआ था? तो ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और लोकतंत्रात्मक गणराज्य था उस समय। और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो अब तक भारत की उद्देशिका में एक बार संशोधन किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के उद्देशिका में परिवर्तन किस अधिनियम के द्वारा किया गया है? तो ये 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्कों और नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? प्रस्तावना का वह प्रावधान जो संविधान के वयस्कों और नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वह प्रजातंत्र कहलाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? मतलब भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो ये है संविधान की प्रस्तावना में यह घोषणा किया गया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन किस अधिनियम में किया गया था? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन किस अधिनियम में किए गए थे? तो ये 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा किए गए थे। और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो ये ऑप्शन ए है कि विचार की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी है विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, और ऑप्शन सी है विश्वास की स्वतंत्रता, और ऑप्शन डी है आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता की वर्णन नहीं है संविधान की प्रस्तावना में। आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आर्थिक स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो ऑप्शन ए है मूल अधिकार, और ऑप्शन बी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और ऑप्शन सी है उद्देशिका, और ऑप्शन डी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये जो उद्देशिका है वो संविधान की आत्मा कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी उद्देशिका। इसी को प्रस्तावना भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? तो ऑप्शन ए है संसद, और ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, और ऑप्शन सी है मंत्रिमंडल, और ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायालय। तो मूल अधिकारों का संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय करता है, ऑप्शन नंबर डी सही है, सुप्रीम कोर्ट। और अगला प्रश्न है, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता के उन्मूलन किया गया था? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद और ऑप्शन बी है अनुच्छेद 21, और ऑप्शन सी है अनुच्छेद 17, और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 19। तो अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है अनुच्छेद 17 में, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, और ऑप्शन बी है संपत्ति का अधिकार, और ऑप्शन सी है समानता का अधिकार, और ऑप्शन डी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया? तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 को, आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद आप सभी को।